हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फैशन एंड स्विंग एकेडमी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे लहंगा, जो काफ़ी लोगों का फेवरेट भी होगा। तो हम सीखेंगे एक सर्कुलर लहंगा, सर्कुलर फ्लेयर का लहंगा, जो होगा हाफ सर्कल का फ्लेयर। एंड उसके साथ हम सीखेंगे प्रिंसेस लाइन का ब्लाउज़, प्रिंसेस कट का ब्लाउज़। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सर्कुलर फ्लेयर का लहंगा, जो होगा हाफ सर्कल फ्लेयर एंड प्रिंसेस कट का ब्लाउज़। चोली से मेरा मतलब ये है कि हम एक हिप लेंथ का टॉप बनाएंगे, ना कि एक छोटा सा ब्लाउज़। और लहंगे की तरफ आते हैं। तो लहंगे के लिए हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए होंगे वो है हिप राउंड, जो कि है 44। इसे मैंने 4 से डिवाइड किया है, आंसर है 11। एंड लंबाई चाहिए होगी, आप अपनी लंबाई ले। मेरी है 40 इंचज़, 1 इंच माइनस करूँगी बेल्ट के लिए, हमें मिलता है 39 इंचज़। ओके। एंड ये देखिए, समझिए ये फैब्रिक है। तो ये हो गई फैब्रिक की चौड़ाई एंड ये हो गई फैब्रिक की लंबाई। अब लहंगा कटेगा बायस पे, तो बायस तरीके से हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि चौड़ाई को हम फ़ोल्ड कर देंगे लंबाई पर। तो ये होता है बायस फ़ोल्ड, या उरेप आप कह सकते हैं। उरेप तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करना। एंड जो फोल्डेड एरिया है वो आप अपनी साइड पे रखेंगे। अब मैंने 4 से डिवाइड क्यों किया है हिप को, क्योंकि 4 लेयर्स होंगे एंड 2 फोल्ड्स होंगे, इसीलिए 4 से डिवाइड किया है। नाउ आते हैं हम फैब्रिक की तरफ। तो टोटल लहंगे एंड ब्लाउज़ के लिए मुझे तकरीबन 4 मीटर का फैब्रिक लेना पड़ा। और इसकी पना या विथ जो हम कहेंगे वो 60 इंचेस का होना चाहिए। 40 इंच का पना सर्कुलर फ्लेयर के लिए नहीं चलेगा। सो 60 इंचेस का पना। अब मैंने हिप का मेजरमेंट लिया एंड वेस्ट का मेजरमेंट क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि मैं नाड़ा डालने वाली हूँ। आप नाड़ा या इलास्टिक डालो तो हिप का मेजरमेंट लो, क्योंकि ज़िप नहीं होगी और वो खुलेगा नहीं। नाउ ये जो 11 इंचेस हमने कैलकुलेट किया है, वो इस तरीके से आप देखें कि 11 इंचेस कहाँ आ रहा है विद सीम अलाउंस। जहाँ 11 इंचेस मिलता है वहाँ एक छोटा सा मार्किंग करें। ऊपर के पॉइंट से नीचे गिने लंबाई, जहाँ तक 11 इंचेस आपको मिल रहा है। एंड पूरा ऊपर से सर्कल में आप मार्क करते जाए उस लंबाई को जहाँ पर आपको 11 इंचेस मिल रहा है। तो एक सर्कल में आपको लाइन मिलेगी, क्योंकि ये सर्कल फ्लेयर है तो लाइंस भी सर्कल में ही होंगे। इस तरीके से ये स्टार्टिंग लाइन होगी। और ये हमें कमर की चौड़ाई मिली है विथ सीम अलाउंस, दैट इज़ 11 इंचेस विथ सीम अलाउंस हमें मिल गया है। ओके। नीचे हम मार्क करेंगे ½ इंच स्टिचिंग सीम अलाउंस। नीचे बेल्ट लगेगा तो स्टिचिंग सीम अलाउंस की भी ज़रूरत होगी, तो वो ½ इंच का मार्किंग हम दे देंगे। अब ये देखिए, ये पेपर है, ये छोटा है तो इस पे लेंथ नहीं निकल रही, तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा और पेपर ऐड करना होगा, इस पे और पेपर को टेप करना होगा। तो वो मैं करती हूँ एंड फिर मैं दिखाती हूँ कि रेस्ट ऑफ द कटिंग कैसी होगी। अब ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने 1 इंच रखा है क्योंकि वहाँ पर 1 इंच का बेल्ट लगेगा। एंड नीचे मैं लंबाई मार्क करूँगी 40 इंचेस की, 39 नहीं 40 इंचेस की जो मेरी लंबाई है। इसी तरीके से सर्कल में आपको मार्क करते जाना है। ऊपर 1 इंच का बेल्ट लगेगा एंड फिर आपको लंबाई मार्क करनी है। आपकी जो भी लंबाई है, वो मेरी 40 इंचेस है वो, प्लस 1 इंच का सीम अलाउंस उसके नीचे डबल फोल्ड के लिए।
यहाँ जो मैंने गलती की थी वो मैं 40 इंचेस कर रही हूँ प्लस 1 इंच का सीम अलावेंस। एंड आप इस तरीके से जॉइन करते जाएं, मार्क करते जाएं एंड जॉइन करते जाएं। सर्कल में आपको लाइन मिलेगी, ये ऊपर 1 इंच का बेल्ट, नीचे आप लंबाई मार्क करेंगे। आपकी जो भी लंबाई है वो मेरी 40 इंचेस की लंबाई है प्लस 1 इंच का सीम अलावेंस। एंड आप पॉइंट्स को जॉइन करते जाएंगे एंड नीचे आपको एक सर्कल में लाइन मिलेगी। तो ये कटिंग हो जाएगा, ये ड्राफ्टिंग हो जाएगा आपके सर्कल फ्लेयर के लहंगे का। इसीलिए मैंने 60 इंचेस का पना कहा है। 40 इंचेस के पने में सर्कुलर फ्लेयर नहीं बनता, जॉइंट लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि 60 इंचेस के पने वाला, 60 इंचेस के विथ वाला फैब्रिक आपको मिले। अब हम इसे काट देंगे एंड इसी पैटर्न को आपको फैब्रिक पर इसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है, पैटर्न को उस पर रखना है एंड कट करना है। आई थिंक ये क्लियर है अभी आपको। ये कट गया हमारा लहंगा। सेंटर नॉच दे दे वेस्ट पर एंड ये खोलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड फैब्रिक पर ऑन फोल्ड पर ही वो कटेगा। अब हम कट करने वाले हैं प्रिंसेस लाइन का टॉप। इसके लिए मुझे पूरा ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बेसिक कुर्ती का ड्राफ्टिंग किया है वही ड्राफ्ट मैं लूँगी फॉर फ्रंट एंड फॉर बैक। एंड प्रिंसेस लाइन कैसे कट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। बाकी ट्रेसिंग वैसे ही होगी, सिर्फ हमें चाहिए होगा लेंथ। मैं लेंथ ले रही हूँ 23 इंचेस की। आपकी जो लेंथ है वो आप रखिए। आप शॉर्ट चोली भी सिला सकते हैं तो ब्लाउज़ बना दें। एंड 2 लाइन्स स्टार्टिंग लाइन्स में बनाऊंगी, एक बैक शोल्डर के लिए एंड एक फ्रंट शोल्डर के लिए। फ्रंट शोल्डर ज़रूरी है ताकि हमें लेंथ मार्किंग कर सके। ये सेंटर बैक है, पहले मैं बैक का ट्रेसिंग करूँगी एंड सेंटर बैक ऑन फोल्ड होगा। यहाँ से मैं मार्क करूँगी लेंथ 23 इंचेस प्लस 1 इंच नीचे सीम अलावेंस के लिए, वो दोनों लाइंस बना दूँगी। इसके बाद मैं बैक का ड्राफ्ट लूँगी और इस तरीके से आपको रखना है बैक के ड्राफ्ट को। ये सीम अलावेंस के साथ है ड्राफ्ट, ओके। तो बैक शोल्डर से बाहर निकालना है आपको सीम अलावेंस। इस तरीके से जो बैक शोल्डर है वो उससे बाहर निकालना है आपको सीम अलावेंस। एंड देन सेंटर बैक को सेंटर बैक पे रखें एंड ट्रेस आउट करें। नेक लाइन, शोल्डर लाइन, आर्म होल वगैरह मैं सेम वैसे ही ट्रेस आउट करूँगी। पहले जैसा है मैं वैसे ही ट्रेस आउट करूँगी, फिर दिखाती हूँ मैं कुछ नेसेसरी चेंजेस। ट्रेस आउट करने के साथ साथ हम सारे नॉचेस भी दे देंगे, दैट इज़ सीम अलावेंस का नॉच एंड बस का नॉच एंड वेस्ट का नॉच। एंड साथ ही साथ हम बस लाइन एंड वेस्ट लाइन भी बना देंगे। वेस्ट लाइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक में डार्ट आएगा। अब वेस्ट पर आपको डार्ट भी देना है जैसे नॉर्मली हम कुर्ती में देते हैं। नीचे देखिए, नीचे हेमलाइन से 3/4 इंच ऊपर मैं आई एंड मैंने हेमलाइन की शेपिंग कर दी है इस तरीके से। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट डार्ट की तरफ। जैसे सिंपल कुर्ती में बैक डार्ट आप बनाते हैं वैसे बनाना है, मगर इधर कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। दैट इज़ वेस्ट राउंड प्लस 3 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच फॉर डार्ट। 1 इंच फॉर डार्ट क्यों? क्योंकि फ्रंट में भी डार्ट होगा एंड बैक में भी डार्ट होगा। तो
आप इस हिसाब से कैलकुलेट करें एंड वेस्ट में आधा इंच बढ़ जाता है अगर आप नॉर्मल कुर्ती ट्रेस आउट करते हैं तो। इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा हाफ एन इंच ऐड करना पड़ा वेस्ट में। फिर से कैलकुलेशन सुनिए। वेस्ट राउंड प्लस 3 इंच इज़ डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच फॉर डार्ट। अकॉर्डिंगली आप वेस्ट का कैलकुलेशन करें एंड डार्ट बना दें, जैसे नॉर्मल कुर्ती के बैक में, सिंपल कुर्ती के बैक में आप डार्ट बनाते हैं उसी तरीके से। सो बैक ऑन फोल्ड कटेगा फैब्रिक पे एंड 1 पीस का बैक आपको काटना है फैब्रिक पे ऑन फोल्ड। तो इस पैटर्न को, इस ड्राफ्ट को आप कट कर लीजिए एंड इसी तरीके से आपको फैब्रिक पे काटना है ऑन फोल्ड। अब आते हैं हम फ्रंट के ड्राफ्टिंग की तरफ। फ्रंट के ड्राफ्ट में बैक शोल्डर की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिर्फ फ्रंट शोल्डर एंड वहाँ से नीचे जाएंगे, लंबाई मार्क करेंगे एंड उसके नीचे 1 इंच का सीम अलाउंस। लाइंस को ड्रॉ करें, ये लंबाई का मेजरमेंट और उसके बाद नीचे सीम अलाउंस। फ्रंट ड्राफ्ट में बैक शोल्डर की ज़रूरत नहीं होती है एंड मैं फ्रंट ओपनिंग रखूँगी टॉप में, इसीलिए मैं हाफ इंच का सीम अलाउंस मार्क कर रही हूँ इस तरफ, क्योंकि मैं फ्रंट ओपनिंग रखूँगी तो हुक एंड आई लगाने के लिए प्रोविज़न की ज़रूरत है। तो हाफ इंच का सीम अलाउंस सेंटर फ्रंट की तरफ। इस लाइन पे हम पैटर्न का सेंटर फ्रंट रखेंगे ट्रेसिंग करने के लिए, कि सेंटर फ्रंट इस लाइन पे रखना है एंड ऐसे रखना है कि शोल्डर का सीम अलाउंस फ्रंट शोल्डर से बाहर निकले, ये इस तरीके से। ओके, सीम शोल्डर का सीम अलाउंस हमें ऐड करना है पैटर्न में, इसीलिए मैंने फ्रंट शोल्डर से बाहर निकाला है हाफ एन इंच का सीम अलाउंस एंड बाकी का जैसा है वैसे ट्रेस आउट करेंगे। सिर्फ मुझे नेक लाइन अलग देनी है, इसीलिए मैंने ये अलग नेक लाइन बनाई है एंड पैटर्न में सीम अलाउंसेस ऑलरेडी एडेड है, जस्ट आपको ट्रेस करना है। साथ ही साथ सीम अलाउंस का नॉच, बस लाइन का नॉच, वेस्ट लाइन का नॉच, हिप लाइन का नॉच, सब कुछ ट्रेस आउट करना है प्रॉपर्ली, क्योंकि हमें डार्ट्स बनाने हैं तो ये सारे लाइंस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। आप ट्रेस आउट करने के बाद पैटर्न को हटा दें एंड सारे लाइंस को मार्क करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बस लाइन है, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन, ये सारे लाइंस को आप मार्क करें।
अब सिर्फ हमें वेस्ट लाइन में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। वेस्ट लाइन का मेजरमेंट होगा वेस्ट लाइन प्लस 3 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच फॉर डार्ट, क्योंकि आगे भी डार्ट होगा। तो ये पैटर्न ऑलरेडी ट्रेस्ड आउट है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मुझे आधा इंच बढ़ाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं बढ़ा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन करके मार्किंग कर रहे हैं, तो फॉर्मूला है वेस्ट राउंड प्लस 3 इंच इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच फॉर डार्ट। आगे सारे मैं सीम अलाउंसेस मार्क कर रही हूँ साइड के। ये हो गया। अब आते हैं, आप मार्क कीजिए डार्ट प्लेसमेंट की तरफ, जो कि है बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ एन इंच। ये पॉइंट्स मैंने मार्क किए, जो कि वेस्ट लाइन पे भी और चेस्ट लाइन पे और हिप लाइन पे मार्क किए हैं, एंड मैं जॉइन कर दूंगी सारे पॉइंट्स को। यह है डार्ट प्लेसमेंट का पॉइंट। नाउ आर्म होल का सेंटर पॉइंट आपको निकालना है, जो कि है मिड पॉइंट। ऊपर का और नीचे का सीम अलाउंस छोड़ के, मतलब शोल्डर एंड साइड का सीम अलाउंस छोड़ के आपको मिड पॉइंट निकालना है, एंड इस मिड पॉइंट को आप जॉइन करेंगे बस लाइन तक। नाउ आइए वेस्ट लाइन की तरफ। वेस्ट लाइन पे आप डार्ट का मार्किंग करेंगे हाफ एन इंच इस साइड एंड हाफ एन इंच उस साइड लाइन के, क्योंकि 1 इंच का डार्ट इनटेक है। फॉर्मूला में मैंने 1 इंच डार्ट ऐड किया है, तो हाफ लाइन के हाफ इंच इस साइड हाफ इंच उस साइड मार्क करें एंड इस तरीके से डार्ट बना दे। अब वेस्ट से डायरेक्टली हेम लाइन तक उसी लाइन को आप कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन में। वेस्ट लाइन से हेम लाइन तक उसी पॉइंट को आप कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन में, एंड नीचे तक डार्ट बना देंगे। इसका मतलब है हिप एंड हेम लाइन में भी 1 इंच का डार्ट ऐड हो गया है। ओके, सो इसको हमें साइड में और ऐड करना है। इस डार्ट को साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डार्ट कट होने वाला है बॉडी से, और हम अगर ऐड नहीं करेंगे तो मेजरमेंट टाइट हो जाएगा। इसीलिए इस डार्ट को आपको साइड में ऐड कर देना है। तो हिप लाइन पर एंड हेम लाइन पर मैंने वो 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, एंड वेस्ट से जॉइन कर दिया है उसको। ओके, अब आती है हेम लाइन शेप। हेम लाइन का शेप देना। जैसे कि बैक में हमने 3/4 इंच ऊपर लिया था हेम लाइन से एंड शेप दिया था, उसी तरह हम फ्रंट में भी देंगे। ये मैंने बैक का पैटर्न फ्रंट पे रखा है एंड हेम लाइन शेपिंग कर दी है इस तरीके से। ये ज़रूरी है, ये कर दें। एंड अब आते हैं हम कटिंग की तरफ। सो जैसे मैं कट कर रही हूँ, आप पैटर्न को उसी तरीके से कट करें। प्रिंसेस लाइन कट करना बताती हूँ। ये मैं बस लाइन तक मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से मुझे डार्ट कम्प्लीटली कट आउट करना है पैटर्न से। ये जो बीच का डार्ट है, ये मुझे कम्प्लीटली कट करके निकाल देना है, डिलीट कर देना है इस पैटर्न से। ये इस तरीके से मैंने डार्ट को कम्प्लीटली कट आउट कर दिया पैटर्न से। एंड ये मेरे पास 2 पैटर्न्स हो गए। एक है साइड पैनल और एक है सेंटर पैनल। सेंटर पैनल ऑन फोल्ड नहीं है, ओपनिंग है, इसीलिए सेंटर पैनल भी कटेंगे 2 पीसेस एंड साइड पैनल भी कटेंगे 2 पीसेस। ये डार्ट मैंने कम्प्लीटली कट कर दिया है।
इसी के साथ साथ हमें बस्ट एंड वेस्ट का नॉच देना ज़रूरी है। दोनों सेंटर एंड साइड पैनल पे बस्ट एंड वेस्ट का नॉच ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके से। एंड साथ ही साथ जब आप फैब्रिक पे कट करोगे तब भी बस्ट एंड वेस्ट का नॉच देना ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा और एडिशन करना बाकी है, तो डायरेक्टली आप फैब्रिक पे कट करें इससे पहले मैं बताती हूँ कि आप इसमें क्या एडिशंस करेंगे। तो बेटर है आप पेपर पे एडिशन करें। अगर आप बिगिनर है, नए हैं, तो पहले आप पेपर पे करें एंड फिर आप फाइनल पैटर्न को फैब्रिक पे कट करें। मैं वैसे डायरेक्टली फैब्रिक पे कट कर सकती हूँ एडिशन के साथ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप गलती ना करो। एक फ्रेश पेपर पे मैंने दोनों पैटर्न्स को टेप कर दिया है एंड आगे मैं बताती हूँ कि आपको क्या एडिशंस करने हैं इस पैटर्न में। पहला ये है सेंटर पैनल, बाकी जैसा है वैसा ही ट्रेस आउट होगा। शोल्डर, ये थोड़ा सा आर्म होल, ये जैसा है वैसा ट्रेस आउट होगा। अब इस साइड पे आपको हाफ एन इंच का सीम अलावेंस ऐड करना है। सीम अलावेंस ज़रूरी है क्योंकि जब आप स्टिच करोगे एंड सीम अलावेंस ऐड नहीं करोगे तो फाइनल गारमेंट छोटा हो जाएगा साइज से। तो सीम अलावेंस आप ऐड ज़रूर करें हाफ एन इंच। एंड इस साइड, ये साइड पीस पे पहले आप बस लाइन पे थोड़ा सा हाफ एन इंच बढ़ा दें ताकि इजी फिटिंग हो जाए। एंड इस तरीके से पहले आप जॉइन करें वेस्ट लाइन तक एंड ऊपर आर्म होल तक, ये जो हाफ एन इंच मैंने बढ़ाया है वो। एंड इसके बाद इस तरफ हाफ एन इंच का सीम अलावेंस ऐड करें जो कि स्टिचिंग के लिए ज़रूरी है। ओवरऑल हाफ एन इंच का सीम अलावेंस ऐड करें, या आप जितना स्टिच करते हो उतना आप ऐड कर दो, मगर हाफ एन इंच ज़रूरी है। एंड बस्ट लाइन एंड वेस्ट लाइन मार्क करें एंड बस्ट एंड वेस्ट का नॉच भी दे दें एंड फाइनल पैटर्न इस तरीके से आप कट कर लें। सीम अलावेंस के साथ आपको फाइनल पैटर्न कट करना है। ये मैंने पेपर पे इसलिए दिखाया है कि फैब्रिक पे आप गलती ना कर दो। पहले पेपर पे करो, अगर गलती हो भी गई तो फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। तो जो भी करना है आप पेपर पे करें एंड जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए पैटर्न को लेकर देन उसे फैब्रिक पे कट करें। तो सेंटर पैनल फैब्रिक पे कट होगा 2 पीसेस में क्योंकि आगे ओपनिंग है। सिमिलरली साइड पैनल भी कट होगा 2 पीसेस में। ये सीम अलावेंस के साथ मैंने कट कर दिया है, ये देखें। एंड नाउ मैं कट करी हूँ साइड पैनल, जिसमें मैंने हाफ इंच का सीम अलावेंस ऐड किया है एंड बस पर एक्स्ट्रा हाफ इंच ऐड किया है एक अच्छा खासा लूजिंग के लिए, कि ज़्यादा टाइट ना हो जाए चेस्ट पे, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, ये दोनों पैटर्न्स रेडी है एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसका स्टिचिंग पार्ट। ओके।
So do take a very good care of yourself. Thank you and bye bye.